बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ प्लांट एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो लिपिड था। ठीक है, लिपिड में हमने लास्ट क्लास में एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है, स्टोरेज लिपिड, मेम्ब्रेन लिपिड, ये कराया था आपको, कुछ स्ट्रक्चर बनवाए थे उसके बारे में बताया था। आज जो आपका टॉपिक है वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। ठीक है, आप लोग बताएंगे प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्यों भाई, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है? तो प्रोटीन के बारे में कुछ हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, प्रोटीन प्रोटीन में लिखिए, प्रोटीन ग्रीक भाषा के शब्द, प्रोटीन ग्रीक, क्या है? ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियस से लिया गया है। किससे लिया गया है? प्रोटियस से। ठीक है, प्रोटीन ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियस से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रथम स्थान वाला। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, प्रोटीन शब्द के प्रयोग का सुझाव प्रोटीन शब्द के प्रयोग का सुझाव सर्वप्रथम वर्जिलियस 1838 द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? सर्वप्रथम वर्जिलियस 1839 द्वारा दिया गया, जिसे डच रासायनिक डच रासायनिक यानी डच साइंटिस्ट मुल्डर, किसने? डच साइंटिस्ट मुल्डर 1838, कितना? 1838 ने कोशिकाओं के अंदर उपस्थित एन यौगिकों के लिए प्रयोग किया था। एन
एन यौगिकों के लिए प्रयोग किया था। लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में। प्रोटीन के अणु बड़े जटिल अणु होते हैं। जो अमीनो अम्ल के एक या अधिक मुड़े हुए धागों से बनते हैं। प्रोटीन अत्यधिक जटिल अणु हैं जो जीवन के सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण पहलुओं में सक्रिय रूप से शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें। प्रोटीन संरचना में अमीनो एसिड की श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। प्रोटीन संरचना में अमीनो एसिड की श्रृंखलाएं शामिल होती हैं जिनका संबंध पेप्टाइड बॉन्ड से होता है। पेप्टाइड बॉन्ड बंध से होता है। और इसकी तह यानी लेयर, इसकी तह 3 आयामी संरचना में होती है। 3 आयामी संरचना में होती है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हमारे शरीर के शुष्क भार का लगभग 42 यानी 42% प्रोटीन स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन संरचना से बना होता है। तुम्हारे लिए बारिश हो रही थी, बाकी बच्चे कैसे रुके थे? 42% यस। प्रोटीन संरचना से बना होता है। प्रोटीन आपकी मर्जी, जाओ साइन कर दिए थे। ठीक। कोलेजन। हाँ, आज भगत सिंह का बर्थडे है तो मनाएंगे बर्थडे। केक कौन ला रहा है? कोई ला रहा है? प्रोटीन कोलेजन नहीं मंगाना है, सिर्फ उनके शरीर के कुल प्रोटीन का लगभग
प्रोटीन कोलेजन शरीर के कुल प्रोटीन का लगभग तो बजने वाले हैं। 25% सोशियोलॉजी कर दे रहे हैं, बस 3 क्लास हो जाएंगी, बनाता है। लेनी पड़ेगी। आधे घंटे की इनकी क्लास कर दे रहा है सोशियोलॉजी की। हाँ, ताकि हम निकल जाएं। बनाता है। सोशियोलॉजी इसका नहीं है ना? प्रोटीन कोलेजन सोशियोलॉजी वह है, प्रोटीन कोलेजन वह है जो हमारी गेम में कंफ्यूज नहीं रहता है, हड्डियों यानी पढ़ाई में बोन्स, कंफ्यूज रहते हो। मांसपेशियों मसल्स, सेमेस्टर कौन सा है? हम कभी इसे फर्स्ट का समझते हैं, टेंडन, वो तो थर्ड का कहता है। टेंडन रोज तो वो थर्ड में और बैठ रहा है। त्वचा को, स्किन को बनाए रखता है। उसको खुद नहीं पता तो मैं कैसे बताऊं? मैं पहले राहुल सर से पूछ लूं इनकी मैथ की क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तब फिर हम देखते हैं। वैसे मेरे ख्याल से नहीं लेंगे अभी, वो 12 ही बज गए, तो अब पूछ के आती हूँ। नहीं आए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टीचर्स, एक अब केमिस्ट्री के लिए आए थे लेकिन फिजिक्स वो मैथ नहीं पढ़ा रहे थे। तो मैं एक बार कंफर्म करती हूँ सर आ रहे कि नहीं। संरचना की दृष्टि से आए थे ना एक सर, उनका क्लियर नहीं हुआ। सभी प्रोटीन मुख्यतः सीधी सीधी सभी प्रोटीन मुख्यतः 12 बज रहे हैं, राहुल सर आएंगे नहीं। साइंस की बात तो हम इनकी लेंगे, फिर नहीं पढ़ाएंगे हम कोई क्लास, बहुत हो गया। हम इतने लेक्चर देते रहेंगे तो हम भी थक जाएंगे। CH, O 4 क्लास हो जाएंगी यहाँ, फिर BLED की भी क्लास है। से बनी होती है। क्यों नहीं लेंगे? जब बच्चे आए तो लेंगे। बुक तो लेके आए हम। CH, O कल कौन सा लेसन था से स्टार्ट? बनी होती है। 6 हो गया था, अल्प मात्रा में थोड़ा रह गया था। अल्प मात्रा सही में नहीं पीछे वालों के S पास। भी पाया जाता। बुक ले नहीं पाते हो? अल्प मात्रा में S भी पाया जाता है। तुम्हारे क्या पास बुक है ना? कार्बन, हाइड्रोजन, किसी ने ली थी ऑक्सीजन, बुक समथिंग। नाइट्रोजन और अल्प मात्रा में सल्फर भी पाया इसकी जाता क्लास है। नहीं लगती है बेचारे की, वो बेचारा बैठा रहता है। न्यूक्लियोप्रोटीन में उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लगे न्यूक्लियोप्रोटीन ना में लगे, चला लो काम। पहले बुक लेके आने दो, ठीक है? न्यूक्लियोप्रोटीन में क्यों? P यानी फास्फोरस, ठीक है। अब आज सैटरडे, आज आप नहीं, लोगों को ये मंडे ध्यान करना रिन्यू होगा, कराना है, फिर सैटरडे को ये जमा सब करना बोला होगा। जा रहा है तो मंडे से बुक जिसको इनका लेनी, क्या नाम है लिखा देना, हमें मीन्स, वो ठीक है ले ना। अगर ये मीन समझ में नहीं आएगा तो फिर जमा खेल कर दो, और खत्म क्या है। फिर घर पे जाके कौन ठीक है सा ना? संडे को पढ़ रहा हूँ? कुछ पता है भी संडे को समझ कोई में नहीं पढ़ता आएगा। है, हमें पता है क्या कितने। लिखा आपने? न्यूक्लियोप्रोटीन में P यानी अपनी फास्फोरस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रखना। एवं हीमोग्लोबिन में नहीं आने कोई बात नहीं, अभी रखे रहो। नहीं वो अभी छुट्टी पे है, 1 महीने की। Fe मीन्स मैं आ रही हूँ लेके सोशियोलॉजी। क्यों भाई? Fe मीन्स बायोलॉजी से हो आप? Fe माने सल्फ्यूरिक अम्ल तो नहीं होता। हो गए? बायोलॉजी से हो आप? फिर Fe माने होता है आयरन। फिर बता रहे पर बताया ऐसा कि हमारे कानों तक नहीं आया। कम से कम जो बोल रहे हैं आप कॉन्फिडेंट तो रहें कम से कम अपने ऊपर, क्या हाँ हम कॉन्फिडेंट है। आपने बोला और आप ही ने सुन लिया, बस हो गया। ऐसा नहीं है ना भाई, अगर हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ स्लो भी बोल रहे हैं तो पीछे तक जा रही ना, तो इतना बोलो कि हमारे कानों तक आ जाए, ठीक है ना। क्या लिखा? प्रोटीन में फास्फोरस एवं हीमोग्लोबिन में आयरन भी पाया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, मनुष्यों के लिए आहार प्रोटीन की आवश्यकता मनुष्यों के लिए आहार प्रोटीन की आवश्यकता जो आहार प्रोटीन के लिए उनकी आवश्यकता है उनके जीवन को जीवन भर बदलती रहेगी, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या है, चेंज होता रहता है, व्यक्ति में परिवर्तन आता जाता है। ठीक है, चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुमान से वयस्कों को प्रतिदिन यानी एडल्ट्स को प्रतिदिन प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से वयस्कों को प्रतिदिन प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से कम से कम 0.83 ग्राम 0.83 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। ठीक है, कितना करना चाहिए? यानी आप अगर 50 किलो के हैं तो कितना चाहिए पड़ेगा आपके शरीर के लिए प्रोटीन? 0.82 इंटू 50, ये कितने किलो पे देना है? 0.83 ग्राम हमें 1 किलो पे देना है। तो आप 50 किलो हुए तो इंटू डिवाइड करोगे ना, उसे गुणा करोगे ना, तब जाके निकलेगा कितने ग्राम निकलेगा। क्यों भाई? ओ मास्टर क्या कर रहे हो? अलाउ नहीं होगा वहाँ पे अलाउ नहीं होगा, होता नहीं है मेरे हिसाब से, है ना? हाँ, साइंटिफिक वाला वो चलेगा आपका, ठीक है ना, पर थोड़ा खुद भी दिमाग लगाया करे। ठीक है, अब लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन के महत्व। प्रोटीन के महत्व, ठीक है। इसमें पहले लिखेंगे आप कैरोटीन।
इसमें लिखेंगे, रुक जाओ, पहले लिखेंगे प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स, पहले लिखेंगे प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, सुरक्षात्मक संरचनाएं, ठीक है। इसमें लिखेंगे ए कैरोटीन, बी लिखेंगे फाइब्रोन, ठीक है। पहले लिखेंगे इसमें कैरोटीन, कैरोटीन में लिखेंगे जंतुओं के नाखून, सींग, नेल्स, सींग, हॉर्न, पंख, बाल आदि कैरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं। क्या है, हम लोग भी क्या है, जंतु है ना, क्यों भाई, हम लोग भी जंतु है ना। हमारे जो नाखून है वो कौन सी प्रोटीन के हैं, कैरोटीन के, ठीक है। हमारे बाल में क्या है, कौन सा प्रोटीन है, कैरोटीन। बाल झड़ने के बाद क्या करते, हेयर एक्सपर्ट क्या बताते, कैरोटीन शैम्पू लगाओ, ठीक है। क्यों भाई, ऐड तो देखते होगे भैया आप, ठीक है ना। तो प्रोटीन की भी अपने शरीर में विशेष अहम भूमिका है, ठीक है ना। दूसरा लिखो आप फाइब्रिन, फाइब्रिन लिखिए इसमें कोकून अवस्था में, कोकून अवस्था में, कोकून अवस्था में रेशम अपने आप को रेशम तंतुओं से सुरक्षा करता है। सुरक्षा करता है। ये रेशम तंतु फाइब्रिन तंतु प्रोटीन के बने होते हैं। फाइब्रिन तंतु के बने होते हैं। आपने देखा होगा मकड़ी का जो जाला रहता जो मकड़ी का, वो भी एक प्रोटीन से बनाया जाता, उसका क्या नाम है, फाइब्रोन। वो भी फाइब्रोन प्रोटीन से, लिखो इसी में, मकड़ियों का जाल भी फाइब्रोन प्रोटीन से बना होता है। देखा है ना, जाल मजबूत रहता, हवा से भी नहीं टूटता, वो नहीं टूटता ना। तो वो भी प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन से बना रहता है, फाइब्रिन प्रोटीन से बना हुआ था। दूसरा लिखो इसमें पॉइंट, जो पहला था आपका सुरक्षात्मक संरचनाएं। दूसरा लिखो इसमें प्रतिरक्षा प्रोटीन,
लिखिए इसमें, जंतुओं के रक्त में बनी रक्त में बनी एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है एंटीबॉडी पाई जाती है जिनका निर्माण जिनका निर्माण जिनका निर्माण लिम्फोसाइट कोशिका द्वारा लिम्फोसाइट कोशिका द्वारा किया जाता है। लिम्फोसाइट कोशिका द्वारा किया जाता है। ये प्रोटीन पॉइजनस यानी विष वायरस व अन्य रोगजनक आदि को पहचान कर उसे उदासीन करती है। दो हो गए, तीसरा लिखिए इसमें, संरचनात्मक प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। लिखिए इसमें, प्रोटोप्लास्ट का 50% शुष्क भाग 50% शुष्क भाग ड्राई प्रोटीन्स के कारण होता है। ड्राई प्रोटीन्स के कारण होता है। ये कोशिका के अंदर निर्माण करती है। जैसे कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन प्रोडक्ट्स इत्यादि। सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन प्रोडक्ट्स यानी झिल्ली उत्पाद इत्यादि।
क्या था? पहला था सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिव, दूसरा था प्रतिरक्षा डिफेंस प्रोटीन, तीसरा हो गया आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए निश्चेतता प्रोटीन्स यानी कंपैटिबिलिटी प्रोटीन। तीसरा कौन सा था हमारा? स्ट्रक्चरल चौथा है आपका कंपैटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स। लिखिए नेक्स्ट कंपैटिबिलिटी प्रोटीन। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, पराग कणों की भित्ति में, पराग कणों की भित्ति में विशिष्ट प्रोटीन पाई जाती है। विशिष्ट प्रोटीन पाई जाती है जो परागण के द्वारा, जो परागण के द्वारा व त्रिकाग्र, त्रिकाग्र के साथ निश्चेतता यानी कंपैटिबिलिटी या अनिश्चयता, निश्चयता या अनिश्चयता क्रियाएं करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, इसके फलस्वरूप यह निर्धारित किया जाता है कि इसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि निषेचन होगा अथवा नहीं, यानी फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। पांचवा लिखिए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स यानी संकुचनशील, संकुचनशील प्रोटीन्स, संकुचनशील प्रोटीन लिखिए इसमें,
पहला पॉइंट लिखिए इसमें, एक्टिन एक्टिन व मायोसिन एक्टिन व मायोसिन तंतुनुमा प्रोटीन्स हैं, यानी फिलामेंटेड प्रोटीन्स हैं, जो मांसपेशियों को संकुचन के लिए उत्तरदायी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, संकुचन के लिए एक्टिन प्रोटीन के साथ संकुचन के लिए एक्टिन प्रोटीन के साथ मायोसिन प्रोटीन्स का भी योगदान भी आवश्यक होता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।